अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है वो है मार्केटिंग के हवाले से, ठीक है। अक्सर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी शॉपिफाई स्टोर को डिज़ाइन करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है मार्केटिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा जो है ख्वार होते हैं, करते नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती है उसको। हाँ, ठीक है। आज जो है इंशाल्लाह ये कोर्स जो है इतने ज़्यादा क्लासेस तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि डीपली आपको जो है समझा सकूँ कि मार्केटिंग होता किस तरह है, ठीक है। आपने शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन करवा लिया, डोमेन अटैच कर ली, लिस्टिंग कर ली, चाहे आप व्हाइट लेबल कर रहे हैं, चाहे आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आप अपने शॉपिफाई स्टोर पर कस्टमर, याद रखिए जब आप शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन करवा लेते हैं, बनवा लेते हैं, आपको जो है अपना डोमेन वगैरह सब कुछ अटैच कर लेते हैं, तो शॉपिफाई स्टोर पे कस्टमर जो है खुद ब खुद नहीं आता, ठीक है। उसके लिए आपको मार्केटिंग लाजमी करवानी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शॉपिफाई स्टोर आपने डिज़ाइन कर लिया, बस कस्टमर जो है स्टोर पे खुद आएंगे, ठीक है। कस्टमर कभी भी खुद स्टोर पे नहीं आता। शॉपिफाई जो है आपके लिए सिर्फ स्टोर डिज़ाइन करता है, कस्टमाइजेशन करता है, आपका ऐसा समझे कि एक सेल मैनेजर है, ठीक है। उसके बाद जो है कस्टमर आपको खुद लाने पड़ेंगे मार्केटिंग के थ्रू, एड्स के थ्रू, ठीक है। मार्केटिंग जो है आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हैं। आप फेसबुक पे कर सकते हैं, इंस्टा पे कर सकते हैं, टिकटॉक पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं, ठीक है। आमतौर पर जो है आप गूगल एड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, जो ज़्यादा यूजेबल है, जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्लेटफॉर्म है वो है टिकटॉक, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा हर किसी को, अगर आप किसी ने स्टार्ट करना है तो वो टिकटॉक से लाजमी स्टार्ट करे, ठीक है। यूट्यूब पे तो आप एड्स लगा नहीं सकते। गूगल पे जो है एड्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फेसबुक पे आप एड्स रन कर सकते हैं, मगर आपके पास 25 से 30 हज़ार रुपये या 40 हज़ार रुपये का बजट होना चाहिए एक प्रोडक्ट पर। जब आप एक प्रोडक्ट पर 25 से 30 हज़ार रुपये स्पेंड करेंगे, उसके बाद वो प्रोडक्ट आपको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। और टिकटॉक में ये सीन है, जब आप टिकटॉक पर एड रन करते हैं तो टिकटॉक जो है फौरन आपको रिस्पॉन्स दे देता है, ठीक है। ये नहीं कि प्रोडक्ट के लिए स्पेंडिंग पे वेट करना पड़ेगा, ये वो, ठीक है। आप स्पेंडिंग करें, टिकटॉक डायरेक्ट आपको रिस्पॉन्स देगा आपके प्रोडक्ट के हवाले से, किस तरह आपका प्रोडक्ट है। अब जो है एड्स किस तरह रन होता है, ठीक है। एड्स जो है आप अपनी वीडियो पे रन करेंगे, ठीक है। और जो शॉपिफाई का स्टोर है उसकी जो प्रोडक्ट लिंक है, ठीक है, प्रोडक्ट लिंक मैं आपको समझाता हूँ प्रोडक्ट लिंक किस तरह होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मेरा एक प्रोडक्ट है, ये यूएई का स्टोर है। अगर आप यूएई में सॉरी, अगर आप यूएई में मार्केटिंग करते हैं या पाकिस्तान में मार्केटिंग करते हैं तो सेम मेथड है। यूएई में अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो आपको जो है एक प्रोडक्ट पे कम से कम 4-5 वीडियोस आपने फाइंड करनी है, क्रिएटिव्स आपने फाइंड करनी है। मिसाल के तौर पर ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट है, इस पे मैं ऐड रन करना चाहता हूँ, तो ये प्रोडक्ट जो है मिसाल के तौर पर ये हंटिंग है, इस पे मैं ऐड रन करना चाहता हूँ, तो इस प्रोडक्ट की क्रिएटिव्स जो है आपने कम से कम 4 से 5 क्रिएटिव्स आपने फाइंड करनी है लाजमी, ठीक है। आपने 4 से 5 क्रिएटिव्स फाइंड करनी है लाजमी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने यूएई में जो है प्रोडक्ट फाइंड कर लिया या पाकिस्तान में, और आप जो है $5-6 के स्पेंडिंग कर देते हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप कह देते हैं कि बस मुझे शॉपिफाई करनी ही नहीं है, ठीक है। आपने प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, उस पर आपने स्पेंडिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है $10-15 का स्पेंडिंग कर दो और आपको रिस्पॉन्स ना आए, आप शॉपिफाई छोड़ दो, ठीक है। अक्सर उमूमन अमूमन जो है क्लाइंट्स या कस्टमर या स्टूडेंट यही करते हैं, ठीक है। जब शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन करवा देते हैं, उसे पता नहीं होता प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करने हैं, क्रिएटिव्स किस तरह फाइंड करने हैं। रैंडम कोई प्रोडक्ट उठाकर शॉपिफाई स्टोर पर लिस्ट कर देते हैं, उस पे ऐड रन करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आता, शॉपिफाई स्टोर डीएक्टिवेट कर देते हैं, किस्सा खत्म कर देते हैं, ठीक है। शॉपिफाई पे आपने डीपली रिसर्च करने हैं, आपने प्रोडक्ट फाइंडिंग करनी है, आपने जो है एड्स पे स्पेंडिंग करनी है। आप आमतौर पर आपने टिकटॉक पे जो है यूएई में अगर आप करना चाहते हैं तो यूएई में आपको अच्छी खासी स्पेंडिंग करनी पड़ेगी एक प्रोडक्ट फाइंडिंग करें। मिसाल के तौर पर ये मेरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के कम से कम आपने 4-5 क्रिएटिव्स फाइंड करनी है, जो मेरा क्राइटेरिया है। आमतौर पर किसी और मेंटोर का कोई और क्राइटेरिया होगा, ठीक है। 4-5 क्रिएटिव्स आपने फाइंड करनी है, उस 4-5 क्रिएटिव्स पे आपने ऐड रन करने हैं, ठीक है। हर क्रिएटिव्स पे आपने एक-एक ऐड रन करना है, हर वीडियो पे आपने एक-एक ऐड रन करना है, ठीक है। ऐड किस तरह रन करना है वो बाद में इंशाल्लाह क्लासेस में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल जो स्टेप्स है वो मैं आपको सिखा दूं, ठीक है। हर वीडियो पे आपने एक-एक ऐड रन करना है, जो एड्स 4-5 वीडियो में इंशाल्लाह
एक ना एक प्रोडक्ट आपको ज़रूर रिस्पॉन्स देगा। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको रिस्पॉन्स ना दे, इस प्रोडक्ट को जो है स्किप करे, दूसरा प्रोडक्ट फाइंड करे। ये शॉपिफाई का जो है क्राइटेरिया है, ये मेथड है। इस तरह पाकिस्तान में जो है आपने अगर एड रन करनी है तो ये नहीं है कि आपने सिर्फ जो है $10 अपने अकाउंट में डाल दिए, एजेंसी अकाउंट में, ठीक है। उस पे आपने $10 पे एड रन कर दिया, आपको रिस्पॉन्स नहीं है, आप कह रहे हो शॉपिफाई जो है उस पे प्रॉफिट है ही नहीं, ठीक है। शॉपिफाई पे आपने अपना प्रॉफिट खुद बनवाना है, प्रोडक्ट हंट करनी है, जो जो प्रोडक्ट आपको रिस्पॉन्स दे, ठीक है। उसके बाद जो है जो स्पेंडिंग आपने की है फजूल प्रोडक्ट पे, वो आपके लिए जो है इंशाल्लाह प्रॉफिट लेकर आएगा, ठीक है। आप जो है इंशाल्लाह आप अगर 2-3 प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे, शॉपिफाई पे आपने सबसे ज़्यादा टेस्टिंग करनी है। एक प्रोडक्ट अगर आपको मिल गया तो इंशाल्लाह ये सारे प्रोडक्ट की जो है प्रॉफिट आप निकाल पाएंगे, ठीक है। शॉपिफाई पे आपने टेस्टिंग करनी है, ठीक है। अब जो है मैं आपको रिकमेंड करूंगा टिकटॉक पे मार्केटिंग। टिकटॉक पे इसलिए कि वो रिस्पॉन्स अच्छा दे देता है, ठीक है। टिकटॉक पे यूज़र सबसे ज़्यादा है, टिकटॉक पे मेचेवर ऑडियंस भी अच्छे हैं, टिकटॉक रिस्पॉन्स भी अच्छा दे देता है, ठीक है। अब टिकटॉक पे आपने ऐड किस तरह रन करनी है, ठीक है। उसके लिए आपको चाहिए होगा एजेंसी अकाउंट। एजेंसी अकाउंट जो है मुख्तलिफ एजेंसीज प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। जो कि कुछ स्कैम है, कुछ जो है आपसे स्कैम कर देते हैं। अक्सर जो है आप किसी सर्विस प्रोवाइडर से एजेंसी अकाउंट ले लेते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से अगर आपने एजेंसी अकाउंट बाय करना है तो उससे लाजमी है आप पूछ लेना कि आप जो है मेरे अकाउंट की सस्पेंशन गारंटी देते हैं या नहीं। मुझे एजेंसी अकाउंट की फुल एक्सेस चाहिए, ठीक है। किसी से भी अगर आपने एजेंसी अकाउंट लेना है, आमतौर पर जो न्यू बंदा होता है, जो न्यू स्टूडेंट होता है, वो अक्सर किसी ऐसे बंदे से एजेंसी अकाउंट ले लेता है जो सिंपल एड अकाउंट की एक्सेस उसको दे देता है। एड अकाउंट किस तरह होते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। ये एड अकाउंट है सिंपल, आपने इस पे यहाँ पर एड रन करने, कंपेन रन करने, बाकी टॉप अप किस तरह करना है डॉलर्स अपने एजेंसी अकाउंट में, पिक्सल किस तरह अटैच करने हैं, ठीक है। ये आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को फिर बाद में मैसेज करोगे कि भाई मुझे जो है मुझे जो है आप अपनी एक्सेस दे दे या मुझे डॉलर्स करवा दे अपनी एजेंसी अकाउंट में, या मुझे मेरा पिक्सल जो है अटैच करवा दे। पिक्सल किस तरह अटैच होता है वो बाद में इंशाल्लाह समझाऊंगा। तो जब आप डॉलर्स करवाते हैं उससे $10 मिसाल के तौर पर, तो डॉलर जो है अगर 288 89 में हो या 90 में हो, तो आप जो है वो आपको मैसेज करता है कि मुझे 310 311 रुपए सेंड करो। $1 में आपको जो है 310 11 रुपए में आपको पड़ेगा। तो उसमें भी आपसे जो है 2-3 हज़ार की सर्विस जो है वो आपसे चार्ज कर लेता है, ठीक है। तो जिस बंदे से भी अपनी एजेंसी अकाउंट लेनी हो, ठीक है, वो जो है उससे ये लाजमी पूछ लेना कि मुझे सस्पेंशन वारंटी देते हैं या नहीं, ठीक है। अक्सर जो है आपके लिए रैंडम जो अनवेरिफाइड अकाउंट होता है, जो जो सस्पेंडेबल अकाउंट होते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में बनाकर आपको सिंपल थमा देते हैं, ठीक है। उस पे जब आप एक दो एड रन कर देते हैं तो डायरेक्ट जो है वो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि वो फुली ऑथेंटिक अकाउंट नहीं होता, ठीक है? मैं आपको रिकमेंड करूँगा सर्विस प्रोवाइडर से लाज़मी ये बात पूछ लेना। मुझे अकाउंट की सस्पेंशन वारंटी चाहिए, दूसरा मुझे अकाउंट की फुल एक्सेस चाहिए, जिसमें मैं टॉप अप भी खुद करूँगा, जिसमें मैं जो है पिक्सेल भी खुद अटैच करूँगा, अकाउंट मैनेजमेंट भी मैं खुद करूँगा, ठीक है? और अकाउंट सस्पेंशन वारंटी लाज़मी चाहिए, ठीक है? पाकिस्तान में आजकल अकाउंट सस्पेंशन बहुत ज़्यादा है। मेरे जो क्लाइंट्स है या स्टूडेंट है जिनको मैं एजेंसी अकाउंट प्रोवाइड करता हूँ उनको अकाउंट सस्पेंशन वारंटी में देता हूँ, फुल एक्सेस देता हूँ, टॉप अप की एक्सेस, हर चीज़ की एक्सेस, अलबत्ता कि जीमेल की एक्सेस भी अगर वो मुझसे लेना चाहता है तो ले ले, पासवर्ड वगैरह चेंज कर ले, इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, एजेंसी अकाउंट पे आपने ऐड किस तरह रन करनी है, अपने अकाउंट को मैनेज किस तरह करना है एजेंसी अकाउंट को, ठीक है, टॉप अप किस तरह करना है, पिक्सल किस तरह अटैच करना है, ये सब इंशाल्लाह क्लास बाय क्लास जो है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब यूएई की बात थी। यूएई पे आपने जो है काफ़ी हाई स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है 10-15 दिरहम स्पेंडिंग करो उसके बाद जो है शॉपिफाई स्टोर डीएक्टिवेट करो, ठीक है। पाकिस्तान पे अगर आपने वाइट लेबल करना है तो भी स्पेंडिंग चाहिए होगा, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग करना है तो आपको अच्छी खासी प्रोडक्ट प्रोडक्ट फाइंडिंग पे सबसे ज़्यादा टाइम लगाओ, ठीक है। प्रोडक्ट फाइंडिंग पे सबसे ज़्यादा टाइम लगाओ, उसके बाद जो है अपना एड रन कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई रैंडम प्रोडक्ट उठाकर आपने उस पर एड रन करना है, ठीक है।
मैं रिकमेंड करूंगा प्रोडक्ट फाइंडिंग पे सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। पाकिस्तान में अगर आपने एड रन करने हैं तो एक प्रोडक्ट के 2 से 3 क्रिएटिव्स फाइंड करो, ठीक है, वीडियोस फाइंड करो, उस पे जो है एक एक पे एड रन करो। डेली बजट जो है वो 20 से 25 डॉलर दे देना लाजमी। डेली बजट किस तरह होता है वो मैं आपको समझा दूंगा, इशू नहीं है, ठीक है। ये क्राइटेरिया है जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपना क्राइटेरिया, बाकी हर सर्विस प्रोवाइडर की अपनी क्राइटेरिया होती है, ठीक है। अच्छा, अब एजेंसी अकाउंट मैनेज किस तरह करना है, एजेंसी अकाउंट जो है लॉगिन किस तरह करना है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं एजेंसी अकाउंट प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, वो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होते हैं। सिंपली जो है सिंपल यहाँ पे सर्च करते हैं टिकटॉक बिजनेस सेंटर, ठीक है। टिकटॉक बिजनेस सेंटर जब आप सर्च करते हैं, यहाँ पर आकर आपने जो है टिकटॉक बिजनेस सेंटर जो पहला वाला डोमेन है, इसने इसमें आपने साइन अप नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर आकर टिकटॉक बिजनेस सेंटर जो डोमेन है टिकटॉक बिजनेस डॉट टिकटॉक डॉट कॉम, ठीक है। यहाँ पर आकर आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। एक ऑप्शन होता है साइन अप का, दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो है लॉगिन हो चुका हूँ, दूसरा ऑप्शन होता है लॉगिन का, ठीक है। एक ऑप्शन होता है साइन अप का, दूसरा ऑप्शन होता है लॉगिन का, ठीक है। आपने सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। जो एजेंसी आपको एजेंसी अकाउंट वाले प्रोवाइड करते हैं, एजेंसी सर्विस प्रोवाइडर, जो जीमेल आपने उसे सेंड की होती है, वहाँ उस जीमेल पर आपकी एजेंसी इंटीग्रेटेड होती है। तो आपने सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है, अपना ईमेल पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है लॉगिन पे, ठीक है। अपने एजेंसी अकाउंट आपको इस तरह पॉपअप शो होगा, ठीक है। जिस तरह मेरे क्लाइंट्स का एजेंसी अकाउंट है, यहाँ पर दो एड्स अकाउंट है इसमें, ये उसका फुल बिजनेस सेंटर है, ठीक है। अक्सर जो है यहाँ पर एड अकाउंट शो होते हैं, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बिजनेस सेंटर शो होता है। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है क्लिक का, व्यू बिजनेस सेंटर, वहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। सिंपली आप बिजनेस सेंटर के अंदर चले जाओगे, या अक्सर ये पॉपअप शो होता है, ठीक है। इस पे तो आपने सिंपल बस क्लिक करना है, एजेंसी अकाउंट के अंदर आप चले जाएंगे, ठीक है, बिजनेस सेंटर पे, ठीक है। अच्छा, बिजनेस सेंटर जो है, यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं व्यू बिजनेस सेंटर पे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसा डैशबोर्ड शो होगा, ठीक है। ये डैशबोर्ड जो है आपने किसी और पे जो है क्लिक कर नहीं करना। यूजर उसमें एक होना चाहिए जो कि आप हो, ठीक है। अगर दूसरा यूजर जो है, सिंपली आपको जो है ये बिजनेस सेंटर का एक्सेस जो है सर्विस प्रोवाइडर अक्सर देता नहीं है, ठीक है। आपने जो है आपके अकाउंट में दो एडवर्टाइजर अकाउंट है, एक आप खुद यूज कर सकते हैं, दूसरा आप किसी बंदे को दे सकते हैं, अपने दोस्त को, अपने भाई को दे सकते हैं, ठीक है। वो भी अगर आप एड रन करना चाहता है तो एड रन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप मल्टी अकाउंट यूज कर सकते हैं। जो मेरी एजेंसी अकाउंट है, उसमें बेनिफिट क्या होता है, उसमें बेनिफिट ये होता है कि आप मिनिमम जो है $10 कर देते हैं अपने अकाउंट में, आप $10 जो है टॉप अप कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आप एड रन करते हैं तो ये याद रखना, एड जो है टिकटॉक फ्री में आपके लिए रन नहीं करता, ठीक है। ये मैं आपको समझा दूं, जब आप एड रन करते हैं तो टिकटॉक जो है आपसे चार्ज करता है अपने एड का, ठीक है। जब आप एड रन करते हैं तो टिकटॉक एआई के थ्रू या अपने थ्रू ऐसे कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट शो करवाता है जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट है, ये कस्टमर जो है सर्च में ढूंढ रहे हैं टिकटॉक पे, या जो है इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देख ली इस प्रोडक्ट की, तो टिकटॉक को पता होता है कि कौन से कस्टमर किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। तो आपका ये जो एड्स है वो कस्टमर को शो करवाएगा, ऐसे कस्टमर को जो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, ठीक है। जो इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है ऐसे कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट शो करवाएगा, ठीक है। अब वो कस्टमर जो है सिंपली करते क्या है, वो जो बाय नाउ का बटन होता है उस पे आपने ये लिंक डाल दिया होता है, ठीक है। ये लिंक HTTP के साथ ये लिंक आपने डाल दिया होता है, ठीक है। जब कस्टमर बाय नाउ के बटन पे क्लिक करता है तो वो बाय नाउ के बटन पे नहीं, आपके इस लिंक पे क्लिक करता है। सिंपली समझा दूं, ठीक है। वो इस लिंक पे क्लिक करता है, जब कस्टमर बाय नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं तो सिंपली आपके इस प्रोडक्ट के डैशबोर्ड पे आ जाता है, ठीक है। वो आपके डिपेंड करता है आपके स्टोर पर, ठीक है। फिर जब कस्टमर आपके स्टोर में आ जाता है इस प्रोडक्ट पेज में, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है फिर आपके प्रोडक्ट पर। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो या स्टोर फुली प्रोफेशनल हो तो कस्टमर ट्रस्ट करता है, अगर फुली प्रोफेशनल ना हो तो कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता, फिर जो है वो किक आउट कर देता है।
ठीक है। जब कस्टमर आपके स्टोर में आ जाता है, टिकटॉक आपकी वीडियो कस्टमर को शो करता है, कस्टमर बाय नाउ के बटन पे क्लिक करता है, कस्टमर स्टोर के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो फिर वो कस्टमर पे डिपेंड करता है, अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आ गया तो वो बाय नाउ के बटन पे क्लिक करके आपको ऑर्डर दे देता है। अगर कस्टमर को पसंद ना आया तो सिंपली यहाँ पे किकआउट पे क्लिक करके और रिमूव हो जाता है आपके स्टोर से, ठीक है, निकल जाता है। अक्सर यूएई में जो है ऐड टू कार्ट करके प्रोडक्ट को सेव कर लेते हैं, बाद में जो है चेकआउट करते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट पे जो है आपका जितना प्रोफेशनल होगा, स्टोर आपका जितना प्रोफेशनल होगा, कस्टमर की ट्रस्ट उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये देखिए, ये स्टोर जो है काफ़ी प्रोफेशनल है, क्लाइंट्स के लिए डिज़ाइन की थी। रिव्यूज़ देख ले, कस्टमर को ये भी शो करवाता है कि कितने पीपल जो है यहाँ पर लाइव है, ठीक है। फुली गारंटी वगैरह सब कुछ यहाँ पर एडेड है, ठीक है। तो कस्टमर यहाँ पर आकर सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ऑर्डर ना करे, ठीक है। वो बाद में कस्टमर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अक्सर कस्टमर जो है एम ही आ जाते हैं, स्टोर वगैरह देख लेते हैं, बाद में निकल जाते हैं, ठीक है। तो वो कस्टमर पे डिपेंड करता है आपका ऑर्डर, ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब टिकटॉक जो है सारा क्राइटेरिया मैंने टिकटॉक एड्स मैनेजर का आपको समझा दिया कि टिकटॉक पे एड किस तरह आपने रन करना है, ठीक है। अब वो प्रैक्टिकली इंशाल्लाह समझाता हूँ किस तरह एड रन करना है, टॉपअप किस तरह करना है, ठीक है। अब जब आप अपने बिजनेस सेंटर में लॉगिन होते हैं, ठीक है, ये डैशबोर्ड आपको सामने दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट्स जो है जिस पर आपने एड रन करना है, आप ऐसा समझे कि ये जो बिजनेस सेंटर है ये आपके अकाउंट, इस तरह जिस तरह शॉपिफाई का अकाउंट मैनेजर है, इस तरह आपके जो है एड्स मैनेजर, एड का जो है ये मैनेजर है, ठीक है। फाइनेंस मैनेजर है, आपका एडमिन मैनेजर है, ठीक है। आपका जो है सब कुछ मैनेज करते हैं, एड अकाउंट मैनेज करता है, पिक्सल मैनेज करते हैं, यहाँ से आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है यूज़र मैनेज करते हैं आप, कौन से यूज़र को आपने किक आउट करना है, कौन से यूज़र को आपने इन करना है, ठीक है। वो बहुत डीपली हो जाएगी, आपको सिंपल टॉपअप के किस तरह करना है, पिक्सल किस तरह अटैच करना है, ऐड किस तरह रन करना है, ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। वीडियो जो है उर्दू में इसलिए मैंने जो है रिकॉर्ड की है। बहुत सारे पठान भाइयों ने मुझे मैसेज किया था, उसने कहा था कि भाई वीडियो जो है या कोर्स जो है आप पुश्तो में रिकॉर्ड कर लें। लेकिन माजरत के साथ ग्रुप में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रुप में रिएक्ट्स वगैरह तो नहीं करते, लेकिन मुझे पर्सनल में मैसेज करते हैं कि रिकॉर्डिंग जो है वो आप उर्दू में लाजमी कर लेना। तो आप तो उर्दू समझते हैं, लेकिन जो पंजाबी भाई है वो पुश्तो नहीं समझते, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आप जो है एडवर्टाइजर अकाउंट मैनेज कर सकते हैं जिस पे आपने एड रन करना है, ठीक है। ये ऐसा समझे, ये बिजनेस सेंटर जो है ये फुल, ये आपका एक वॉलेट है, ठीक है, ऐसा समझे। यहाँ पर आप जो है अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं जिस पे आपने एड रन करना है, एडवर्टाइजर अकाउंट। यहाँ पर क्लिक करके आपने अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर अकाउंट्स पे क्लिक करके, ठीक है। दो अकाउंट्स इसमें अप्रूव्ड है। आप वो दूसरे अकाउंट भी यहाँ पर जो है दूसरा कोई बंदा है, कोई बंदा कहता है कि मुझे भी एड रन करना है, यहाँ पर आप दूसरा अकाउंट उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट एड्स आपने एक अकाउंट पे रन करना है, ठीक है। ये फुल एजेंसी मैं आपको दे रहा हूँ या मैं स्टूडेंट को दे रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आप जो है मल्टी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने टॉपअप किस तरह करना है बाद में इंशाल्लाह अकाउंट पे जो है बात करेंगे एड्स मैनेजर पे। ये आपका एड्स मैनेजर है, ठीक है, जिस अकाउंट में आपने पिक्सल अटैच की हुई है, ठीक है। उस अकाउंट के एड्स मैनेजर में आपने जाना है, ठीक है। एड्स मैनेजर यहाँ पर इस तरह शो होगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एड्स मैनेजर जो है आपको इस तरह का शो होगा, ठीक है। जिस अकाउंट पे आपने पिक्सल अटैच की है, जिस अकाउंट में आपने उसी अकाउंट पे ऐड रन करना है, ठीक है। ये मैं फिर से आपको समझा दूं, अक्सर क्लाइंट्स के लिए मैं पिक्सल जो है जिस पर फर्स्ट अकाउंट लिखा हुआ होता है उस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, उस पे मैं पिक्सल उसके लिए अटैच करता हूँ, ठीक है। दूसरा अकाउंट आपके लिए रेडीमेड होता है, बाद में अगर आप किसी और को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, इशू नहीं है। एड्स आपने सिर्फ एक अकाउंट पे। अच्छा रहा, टॉपअप आपने किस तरह करनी है, ठीक है। टॉपअप ये मैं आपको समझा दूँ। फाइनेंस पे आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। पेमेंट मैनेजमेंट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। मैं आपको डीपली समझा दूं। पेमेंट मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर ऐड पेमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐड पेमेंट पे क्लिक करने के बाद
अच्छा, ऐड पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पेपाल, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, टू वेरीफाई योर कार्ड यू विल बी चार्ज 10 यूएसडीटी, ठीक है। आप 10 यूएसडीटी चार्ज करेंगे, ठीक है। 10 यूएसडीटी आप मिनिमम कर सकते हैं, ठीक है। दिस विल बी रिफंड विद इन 1 to 15 days। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जब अपने अकाउंट्स में डॉलर डलवाते हैं, ठीक है, $10, तो वो आपसे चार्ज कर लेते हैं लेकिन बाद में आपको रिफंड करवा देते हैं। मेरे अकाउंट में आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट ये मिलेगा कि आप, एक होता है मैनुअल पेमेंट मेथड, ठीक है, मैनुअल, एक होता है ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड, ठीक है। ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड क्या होता है, मैनुअल क्या होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ डीपली, ठीक है। ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड में सिंपली आपने करना क्या होता है, कार्ड अटैच करनी है, ठीक है। आपके पास मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, जैस कैश कार्ड है, जो भी कार्ड है, ठीक है। आपने यहाँ पर सिंपली कार्ड अटैच करना है, ठीक है। सिक्योरिटी कोड, एक्सपायरी डेट आपने डालनी है। यहाँ पर आपने सिंपली जो है सबमिट पे क्लिक करना है, आपको एक पॉपअप शो हो जाएगा, ठीक है, पॉपअप। आपको उस पॉपअप में जो है आपका सादा पे कार्ड है, बैंक अकाउंट ऐप्स है, ठीक है, या जो है नया पे का ऐप्स है, ठीक है। उसके अंदर एक ओटीपी चला गया होगा, वो ओटीपी सिंपली आपके आपने आकर यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। जब आप ओटीपी डालेंगे तो आपसे जो है कितने 10 यूएसडीटी चार्ज होंगे। अब 10 यूएसडीटी जो है, बहुत सारे कस्टमर कहते हैं कि हमारे पास तो अकाउंट में 10 यूएसडीटी होता ही नहीं है, हमारे पास तो पीकेआर में पेमेंट होती है। तो आपसे पीकेआर में जो है पेमेंट डिडक्ट होगी, ठीक है, 10 यूएसडीटी की, चाहे वो 3000 का बनता हो। आपके बैंक अकाउंट में मुख्तलिफ चार्जेस कट की जाती है, जिस तरह सादा पे में अलग चार्जेस कट होती है, नया पे में अलग चार्जेस होती है, बैंक अकाउंट में अलग चार्जेस कट होती है, ठीक है। उस तरह जो है आपसे $10 के हिसाब से पेमेंट जो है डिडक्ट होगी, ठीक है। अब आपने जो है आपने अपने अकाउंट में जो है लाजमी 3500 रुपये डलवाने हैं, ठीक है, 3500 रुपये। बाकी जो है कार्ड $10 के आपसे डिडक्ट हो जाएंगे, बाकी जो है आपके कार्ड में रह जाएगा, ठीक है। सिंपली आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, ओटीपी डालना है, आपके अकाउंट में $10 हो जाएंगे। वो होता है मैनुअल। अब मैनुअल जो है किस तरह होता है, यहाँ पर आपको फिर डॉलर शो हो जाएंगे, ठीक है, कि आपके बिजनेस सेंटर में डॉलर आ गए हैं, ठीक है। आपको शो हो जाएंगे यहाँ पर भी, आपके अकाउंट में भी शो हो जाएंगे कि आपके अकाउंट में $10 आ चुके हैं बिजनेस सेंटर के अंदर। दूसरा पेमेंट मेथड होता है मैन ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड। ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड में क्या होता है, ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड में बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन होता है, कि आप जो है मिसाल के तौर पर आप एड पहले रन कर दे, उसके बाद जो है टिकटॉक आपसे चार्ज करेगा आपके कार्ड से ऑटोमेटिकली, ठीक है। त्रिशूल होता है, $5 आप स्पेंड करेंगे, $5 ऑटोमेटिकली, फिर जब आप $5 आपसे स्पेंड हो जाएगी, ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पर आकर कार्ड अटैच करनी है, ठीक है। अब अब मेरे ख्याल में ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड जो है वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये न्यू अपडेट आ चुका है, सारे के सारे ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड है, ठीक है। मैनुअल पेमेंट मेथड में क्या होता है कि आप डायरेक्ट जो है अकाउंटों पे बिजनेस सेंटर में जो है डायरेक्ट जो है $10 करवा देते हैं, जो आपके बिजनेस सेंटर में शो हो रहा होता है, ठीक है। मैनुअल पेमेंट मेथड में क्या है, सिंपली अपना कार्ड अटैच करो। टिकटॉक जो है, टिकटॉक बिजनेस सेंटर वेरिफिकेशन के लिए आपसे $10 चार्ज करेगा, आपके अकाउंट में शो नहीं करवाएगा, ठीक है। ये मैं आपको फिर से समझा दूं, वेरिफिकेशन के लिए आपके कार्ड से $10 चार्ज करवाएगा, आपके बिजनेस सेंटर में शो नहीं करवाएगा। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि टिकटॉक जो है आपसे चार्ज करेगा सिक्योरिटी के लिए कि आपका कार्ड ऑथेंटिक है या नहीं। बहुत सारे फेक अकाउंट जो है टिकटॉक में अटैच करवाते हैं, एड्स वगैरह स्पेंड करवा देते हैं, फिर बाद में टिकटॉक को पेमेंट नहीं देता, ठीक है। तो यह सिक्योरिटी के लिए आपसे चार्ज करवा देते हैं, बाद में 1 to 15 days में आपको रिफंड करवा देते हैं खुद ब खुद आपके अकाउंट में, आपके कार्ड में, ठीक है। क्योंकि आपका कार्ड जो है ऑटोमेटिकली टिकटॉक के साथ अटैच अटैच हो जाता है, जो बाद में जब आप $5 स्पेंड करेंगे, ठीक है, $5 1 to 15 days आपको रिफंड करवा देता है ये $10, ठीक है। उसके बाद आपका कार्ड अटैच हो जाता है, आपका कार्ड अटैच होने के बाद बस आप स्पेंडिंग करें $5 तक, $5 के बाद जो है टिकटॉक आपसे खुद ब खुद चार्ज करेगा, ठीक है, खुद ब खुद आपसे चार्ज करेगा। जैसे ही आप $5 स्पेंड करेंगे, टिकटॉक आपसे खुद ब खुद चार्ज करेगा, ठीक है। मैनुअल में क्या होता है, मैनुअल में जो है आपने $10
अपने बिजनेस सेंटर में करवाने हैं, उसके बाद आपने ऐड रन करना है। ऑटोमेटिक में जो है टिकटॉक फर्स्ट टाइम पे जब आप अकाउंट आप कार्ड अटैच करेंगे, एक बार आपका कार्ड अटैच हो गया, आपसे $10 डिडक्ट की गई है, 1 to 15 डेज अमूमन जो है डायरेक्ट आपको वापस रिफंड करवा देते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन से तो कम नहीं लगते, ज़्यादा नहीं लगते, ठीक है। 3 दिन के अंदर अंदर आपको जो है रिफंड वापस करवा देता है। आपका कार्ड अटैच हो जाता है, सिक्योरिटी आपकी क्लियर हो जाती है कि आपका कार्ड जो है ऑथेंटिक है। उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, बस आपका कार्ड अटैच होगा, आप जस्ट स्पेंडिंग करें। स्पेंडिंग के बाद जो है अपने कार्ड में जो है $5 की पेमेंट रखिए, टिकटॉक आपसे ऑटोमेटिकली चार्ज करेगा $5 की, ठीक है। अब ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड आपको समझ आई होगी क्लियरली। सबसे पहले आप स्पेंडिंग करेंगे, उसके बाद टिकटॉक ऑटोमेटिकली $5 जब आपका स्पेंड हो जाए, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके कार्ड से जो है ये त्रिशूल बढ़ता भी है, ठीक है। जिस तरह आप ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे ये त्रिशूल बढ़ेगा, ठीक है। वो आप फिर खुद ब खुद समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस आप चेंज करना चाहते हैं, करें या ना करें कोई इशू नहीं, ठीक है। ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड में आप सबसे पहले स्पेंडिंग करेंगे, उसके बाद जो है आपसे डिडक्ट की जाएगी, और ये जो $10 सिक्योरिटी के लिए आपसे चार्ज की जाएंगी ये आपको रिफंड करवाएगा टिकटॉक, ठीक है। टिकटॉक जो है प्रोफेशनल है, सबको पता है, स्कैम वगैरह नहीं करता। अब कस्टमर मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे स्कैम वगैरह तो नहीं करता, ठीक है। आपने ऑटोमेटिक मैनुअल तो आपने समझ लिए, दोनों में कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। आप आराम से टॉपअप करवा सकते हैं $10 का, ठीक है। अब बहुत सारे कस्टमर ये सोच रहे होंगे कि $10 मैं करवाऊंगा तो $10 मुझसे ऑटोमेटिकली जब मैं ऐड रन करूंगा तो डायरेक्ट कट हो जाएंगे, नहीं, वो बाद में मैं आपको समझाऊंगा जब आप ऐड रन करेंगे, ठीक है। आपने टॉपअप करवा लिया, अकाउंट पे किस तरह जाना है ये भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। जिस अकाउंट में आपने पिक्सल अटैच की होगी, अप्रूव हो, उस पे आपने यहाँ पर गो टू एड्स मैनेजर पे जाके क्लिक करना है सिंपली। अब यहाँ पर आपने बिजनेस सेंटर में आपने अकाउंट कार्ड अटैच की, ये ऑटोमेटिक, या आपने जो है डॉलर्स करवा दिए, ठीक है। आपने या कार्ड अटैच किया डॉलर्स करवा दिए, ठीक है। तो आप इन दोनों अकाउंट में फिर ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है। दोनों अकाउंट्स में ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा किसी और शॉपिफाई पिक्सल के साथ आप अटैच करें, इशू नहीं है, ठीक है। दोनों अकाउंट में आप ऐड रन कर सकते हैं, ऐड कार्ड आपने अटैच की, ठीक है। सिंपली एड्स मैनेजर पे आपने क्लिक करना है, ये आपका एड्स मैनेजर है, इस पे इंशाल्लाह हम ऐड रन करेंगे। ऐड किस तरह रन होता है, ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह डीपली आपको सिखाऊंगा। आज की क्लास थी अकाउंट मैनेजमेंट के हवाले से, एजेंसी अकाउंट किस तरह मैनेज होता है, किस तरह जो है शो होता है, ठीक है। ये थी आज की क्लास।